जो 17 मेंस में 21 फेब को जो पेपर हुआ था उसको आज मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और आज के वीडियो से आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। कंप्लीट वीडियो देखना। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे सीखने को मिला है तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो आप लोग। तो शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, जिस पर वीक में 2 टेस्ट होते हैं, पूरा मटेरियल वगैरह मिलता है, सब कुछ मतलब मेंस लेवल का हम लोग उस बैच में पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। तो किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है कोई स्टूडेंट तो ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन के लिए मैं बता देता हूँ, अनअकैडमी प्लस पर अगर आप लोग मैथ्स विद पवन राव लिखोगे मेरे चैनल का नाम तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा फीस में। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो, कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर नोट्स वगैरह PDF डेली 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है। तो आप लोग अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि चैनल का नाम लिख दोगे मैथ्स विद पवन राव तो आपको वहाँ पर 10% फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, जो भी वहाँ पर फीस होगी, जो कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहो। तो क्यों ना चैनल के नाम से अगर 10% पैसे कम हो रहे हैं, 500, 600, 700, 1000 रुपये कम हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग ये चैनल का नाम लिख कर वहाँ से डिडक्शन करवा सकते हो। फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है वहाँ पर या आपका कोई दोस्त भाई बहन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको एक बार बता देना ताकि फ़ीस में डिस्काउंट हो जाए। बाकी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट। ये शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें, अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे और ध्यान दो, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन साइन 90 माइनस है, कोशिश करना सीखने की। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करना होता तो मैं 15-20 सेकंड में सोल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आप लोगों को अच्छा तो लगेगा, ये तो लगेगा कि हाँ यार सर ने देखो जल्दी कर पा रहे हैं, जल्दी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन खुद आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर चीज़ें सीखनी है तो देखिए आप लोग, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। 180 माइनस 2a अपॉन कोस 90 माइनस 2a प्लस साइन 180 माइनस a। ऑप्शन जो है अपने पास, ऑप्शन इस टाइप से हैं, साइन a/2 कोस a, बी ऑप्शन है कोट a/2, सी ऑप्शन है टेन a/2 और डी ऑप्शन है साइन a कोस a/2। ये अपने पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कोशिश करना सीखने की। हमें पता है साइन 90 माइनस a, साइन 90 माइनस a क्या होता है, कोस a, और कोस 180 माइनस 2a माइनस कोस 2a। कोस कोस में ही रहना है, लेकिन 180 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव इसलिए माइनस का साइन, अपॉन अपने पास कोस 90 माइनस 2a क्या होगा, साइन 2a, और 180 माइनस a अपने पास क्या होगा, चेंज नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो साइन a। तो क्या कोस c माइनस कोस d और साइन c प्लस साइन d दिखाई दे रहा है क्या। मैंने कहा है इस पॉइंट पर c और d पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आया है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखना। मैं डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड करवा चुका हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस भी होगी। अब ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, कोस माइनस यानी साइन a प्लस b/2 तो 3a/2, 2 साइन है ना, और आगे भी साइन। अब के बाद d माइनस सी होता है, फॉर्मूला याद करो, या तो माइनस यहाँ पर या d माइनस सी, तो 2a में से a माइनस करोगे तो a बचा, तो a/2। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c प्लस d/2, 3a/2, और आगे आता है कोस a/2, तो ये कट गया, आंसर क्या आ गया, कोट a/2 10, कोट नहीं 10, साइन अपॉन कोस तो 10 ही होता है ना, 10 a/2, ये अपना आंसर है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला तो क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था, इतना तो लिखा हुआ है, पहले से अगर लिखा हुआ जाता तो सिर्फ आप लोगों को ये एक स्टेप और दूसरी स्टेप में यही पता लग जाता, ये कट गया और आंसर आ गया 10 a/2। 2 स्टेप में आप लोगों का आंसर आ जाता। बताओ बड़ा है क्या। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि थीटा का, कुछ लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू पुट करते टाइम ये तो सीख जाते हैं कि थीटा का कोई मान रख दो और एग्जाम में वहां पर जाकर पहुंच जाता है, लेकिन एग्जाम में जाकर जब उनको पता लगता है कि थीटा का ये तो मैं सीख के आया हूँ, कोई भी मान रख दो, लेकिन इसमें तो रखा ही नहीं जा रहा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। आप लोग थीटा का क्या क्या मान रख सकते हो, 0, 30, 45, 60 और 90। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू ही पता होती है आपको। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते, ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू रख सकते हैं कि बजाय। कुछ स्टूडेंट नया नया सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री और उन लोगों को लगता है कि
थीटा का कोई भी मान पुट कर दो और उससे 10 में से 2-3 क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। ऐसे नहीं, कंप्लीट बेसिक ये चीज़ें तो आनी चाहिए और इसमें आपको इतना प्रैक्टिस के बाद, और ये प्रैक्टिस से ही आएंगी चीज़ें, ये पता होना चाहिए कि कौन सा मान नहीं रख सकते। ध्यान रखना, ऑप्शन में कोई वैल्यू इनफाइनाइट या जीरो नहीं बननी चाहिए, अगर या क्वेश्चन में भी नहीं बननी चाहिए। अगर जीरो रख दोगे तो अपने पास जीरो रखते ही कोट जीरो जो है इनफाइनाइट बन गया, तो जीरो आप लोग नहीं रख सकते। ऑप्शन में भी कोई वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 90 भी हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है ना, 90 हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। 30 हम लोग इसलिए नहीं रखेंगे 30 डिग्री क्योंकि tan a/2 कोट a/2 आ गया, a/2 आ गया। तो मान लो ये ऑप्शन अगर हो, ऑप्शन मैच करवाएं, तो बताओ 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। इसमें 30 डिग्री आपने पुट किया, कोई भी मान आया ऑप्शन से, फिर हम लोग ऑप्शन में वो वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, उसको टिक करते हैं। लेकिन 30 डिग्री अगर आप लोग रख दोगे, 30 डिग्री अगर आप लोग रख दोगे, तो मुझे ये 90 क्यों नहीं रख सकते, कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये ऑप्शन ही जीरो बन गया। 90 इसलिए क्योंकि ऑप्शन में जीरो या 90 नहीं, जीरो या इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। हम लोग 45 भी नहीं रख सकते। 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 45/2 22.5 आ गया, तो यहाँ पर 22.5 की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसलिए आप लोग क्या रख सकते हो, 60 डिग्री इस क्वेश्चन में रख सकते हो, 60 डिग्री रखो, सोल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व कर देता हूँ। तो ये बेसिक तरीका है, और थीटा का मान रख के अगर करना चाहते हो तो फिर आपके पास ये तरीका है, 60 डिग्री रखो तो साइन 30 कॉस 120 यानी कॉस 60, 120 हो गया ना ये, 60 डिग्री रखते ही, 60 डिग्री रखते ही यहाँ पर कॉस 30, कोस माइनस थीटा 120, 90 माइनस 120, लेकिन 120 में से माइनस करोगे तो -30, और कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है माइनस पर, यहाँ -30 है लेकिन बाहर नहीं आता, कोस -30 कोस 30 होगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक में, उसको अच्छे से पढ़ो। और ये होगा यहाँ पर अगर आप लोग 60 डिग्री रख दोगे तो ये साइन 120, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, अपने पास इसकी वैल्यू 90 कोस तो √3/2, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट जाएगा एलसीएम आकर, तो ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 2 √3, तो आंसर आ गया 1/√3। टू एलसीएम आ गया तो ऊपर 1 और नीचे अपने पास आ जाएगा, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, तो 1/√3। 1/√3 किस में रखने पर अपने पास 1/√3 आ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा tan 30, a का मान 60 अगर रखोगे तो, और इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये अपने पास सी ऑप्शन आ गया। तो वैल्यू पुट करने पर मैं फिर बता देता हूँ, प्रैक्टिस से, वैल्यू पर भी अगर काम करो तो थोड़ी प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं उठकर चले जाना कि कोई भी मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑप्शन में या ऊपर क्वेश्चन में इनफाइनाइट या जीरो नहीं बन जाए। जीरो के बराबर जीरो प्रूव नहीं कर सकते आप कभी भी। जीरो के बराबर जीरो में कुछ क्वेश्चन में आंसर सही आता है, कुछ में गलत आता है। जीरो के बराबर जीरो अगर प्रूव कर दिया तो धरती की हर चीज़ प्रूव हो जाएगी। कैसे, जैसे RHS बराबर LHS, दोनों तरफ किसी संख्या का गुना तो कर ही सकते हैं, तो जीरो बराबर जीरो, सब कुछ प्रूव। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो कभी सही भी हो सकता है ये और कभी गलत भी हो सकता है, जीरो रखने पर, जीरो इधर आ गया और जीरो इधर आ गया, ध्यान रखना। तो जीरो के बराबर जीरो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में ध्यान रखना, इनफाइनाइट और जीरो नहीं बनाना है, बाकी कोई वैल्यू अगर रखो तो वो बना लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर आप लोगों को tan 15 की, कोट 15 की वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि कौन से आंसर आ रहा है, ध्यान रखना आप लोग। इसलिए इतना बाद में पछताओ कि 30 रख तो दिया लेकिन अब ऑप्शन में कैसे रखूं। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ये चीज़ें सोच कर चलो ताकि आपका टाइम बचे वैल्यू पुटिंग में भी। बाकी इतनी चीज़ें अगर नहीं सोचना चाहो तो बेसिक में बता चुका हूँ, जो 2 स्टेप में ही आंसर है। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर आप लोगों ने किया हुआ है, और एक ही पेपर में सी और डी के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं, देखो। तो आइए अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, सभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, का मान बताइए, है ना, का मान क्या होगा। तो sin 4x प्लस sin 4y, आगे लिखा हुआ है tan x
tan 2x माइनस 2y अपॉन साइन 4x माइनस साइन 4y साइन 4y। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए और फिर उसका ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि इसके क्वेश्चंस लिखने आसान है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वैसे ही बोर्ड पर लिखना आसान है इसका। tan 2 इंटू 2x प्लस 2y tan 2 कोट x माइनस y और tan 2x प्लस 2y। तो अपने पास साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। एक ही पेपर में मैंने कहा है कम से कम 3 क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला ही पता होता तो आप लोग आसानी से कर पाते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। फिर तो आप लोग थीटा की वैल्यू सोचनी पड़ेंगी, ये वो, फिर एक में आंसर नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू पुट की आप सोच नहीं पा रहे हो वहाँ पर क्या रखें, तो फिर अगला क्वेश्चन घबराना शुरू कर देते हो। जबकि बेसिक थोड़ा सा भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा ठीक है, तो 10 में से 9 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, 10 के 10 भी हो जाएंगे अगर बेसिक सही है तो 9 तो 100% सही हो जाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो अब की बार ऐड करोगे तो 4x 4y अपॉन 2, तो आ जाएगा 2x 2y। फिर आएगा कोस 2x माइनस 2y अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस y साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2x माइनस 2y। कैसे? 4x माइनस 4y होगा और c माइनस डी बाई 2 होता है, तो 2 का भाग दोगे 4 में तो 2 माइनस 2। और tan को लिख सकते हो साइन 2x माइनस 2y अपॉन कोस 2x माइनस 2y। कोस माइनस से ये कट गया, साइन माइनस से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या tan 2x प्लस y आंसर आ गया है क्या? 2x प्लस 2y साइन अपॉन कोस। अब देखो एक स्टेप में, ये तो ऊपर वाला तो क्वेश्चन है, एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले पर अगर ध्यान रखना, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले याद रखने से क्वेश्चन नहीं होगा, फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा। फॉर्मूले याद करने के बाद उन पर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कर पाओगे, नहीं तो वहां पर फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा। अगर याद करके गए एग्जाम में, प्रैक्टिस नहीं करके गए, तो वो क्वेश्चन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। मुझे आप लोग ये बताइए क्या क्वेश्चन बड़ा है क्या? एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको सी प्लस डी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी तो आप लोग कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे कर पाओगे? लिख लो इसको। बाकी अगर कोई करना चाहता है, थीटा की वैल्यू पुट कर देना आप लोग, कोई भी अक्स की वैल्यू जैसे 4 है, 22.5 डिग्री भी रख सकते हो। अब की बार तो 22.5 डिग्री भी रख सकते हो, क्योंकि 2 की फॉर्म में ये एक ऑप्शन हमें परेशान करेगा 22.5 डिग्री, लेकिन 22.5 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 22.5, इसको बाद में चेक कर लेंगे। एक ही ऑप्शन है तो 22.5, जब ये 4 और 2 अगर आ जाए और y का मान 0 रख दो। बाकी और भी कोई भी मान, कुछ भी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, लेकिन 2 और 4 अगर है तो 22.5 से भी ये 90 बना देगा, 22.5 से 45 बना देगा। तो 2 और 4 है तो 22.5 के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ये वाला परेशान करेगा, ध्यान रखना। आ रही है ना बात समझ में आपको? ये ऑप्शन अपने पास 22.5, तो कोट 22.5 की वैल्यू फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बाकी अपने पास इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाल लो, जो निकाल सकते हो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 22.5 पुट करने पर भी। और भी कोई मान आप लोग जो चाहो यहाँ पर पुट कर सकते हो, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी देख लो आप लोग, एक स्टेप का क्वेश्चन है, अगर आप लोग सोल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7-10 क्वेश्चन आए थे और 10 में से 9 के 9 क्वेश्चन छोटे थे और एक क्वेश्चन बड़ा आया था। मैं फिर कह रहा हूँ 10 में से 9 क्वेश्चन छोटे थे, एक क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आपको ठीक ठाक मिलेगा, अच्छे लेवल का मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 3 नंबर। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, का मान क्या होगा, कोस 40 माइनस कोस 40 140 और साइन 80 प्लस साइन 20। अब सीखना आप लोग, एक बार कोशिश करना, 2√3 2/√3 1/√3 और √3। तो देखो आप लोग सी और डी मैंने कहा 3 या 4 क्वेश्चन तक आए हैं एक एक पेपर में। अगर आप लोग थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक, अगर साइन सी प्लस साइन डी अगर, या कोस सी और डी वाले जो फॉर्मूले उस पर बेस, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है,
2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ऐड करोगे 180 में 2 का भाग दोगे 90 और आगे आएगा साइन सी, डी माइनस सी होता है 140 में 40 माइनस करोगे 100, 100 में 2 का भाग 50। अब ये फॉर्मूले अच्छे से देखो। कुछ लोगों को हो सकता है कि सर ये अचानक जल्दी जल्दी कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर। आप भी पहले लिख कर करना, उसके बाद मैं आप लोगों की खुद की स्पीड ही बढ़ जाएगी। ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 80 प्लस 20 100, 100 में 2 का भाग दोगे तो 50 और कोस सी माइनस डी, तो 80 में से 20 60, तो कोस 30। ये कट गया, ये कट गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/√3/2। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा 2/√3। ये अपना आंसर होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताओ एक स्टेप का आंसर है ये, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं मैं आपको। 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को ये पता होगा, मैंने एक बार बताया था आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 होगा। एक बार ऐसा समझाया था, क्या याद है क्या? हाँ ना बोल दो आप लोग, याद होगा। जिसको याद नहीं है, जितनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस वाले वीडियो मेरे देखिए, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे। वो है x - 2 अपॉन x + 2। देन हमें कोस थीटा का मान पूछा है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन x² - 1 अपॉन x² + 1, 2x² - 4 अपॉन 2x² + 4, x² - 4 अपॉन x² + 4, x² - 2 अपॉन x² + 2। तो देखो आप लोग, हमें कोस थीटा का मान पूछा है और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चंस बेसिक में मैंने बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है, x - 2 अपॉन x + 2 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? x + 2 अपॉन x - 2। सेक थीटा माइनस टेन थीटा चेंज होते ही ये पलट जाता है। ऐड करोगे 2 सेक थीटा, इसको ऐड करोगे x - 2। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट ये चीज़ें अलजेब्रा में हम लोग सीख लेंगे, लेकिन एक स्टेप लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर, तो 2 बार आ जाएगा x² और 2 बार आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 भी 2 बार आ जाएगा, अपॉन x² + 4, है ना, x² - 4। ये जब आप लोग सोल्व करोगे x² + 4 - 4x, ये इधर इसका स्क्वायर जाएगा x² + 4 + 4x, 4x और -4x तो कट जाएगा, तो प्लस का x² + 4, इधर भी x² + 4 2 बार बच जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर ये है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? x² - 4 अपॉन x² + 4। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या? सेक थीटा जो होगा वो कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा x² - 4 अपॉन x² + 4। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। 32 cos की पावर 6 थीटा माइनस 48 cos की पावर 4x, या थीटा या x मान लो, क्वेश्चन में x दिया हुआ है, इसमें थीटा नहीं है, प्लस 18 cos² x -1 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 4 sin x cos x sin 60 - x sin 60 + x cos 60 - x और cos 60 + x।
मैंने कहा एक क्वेश्चन बड़ा आया है 10 में से, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आया है, बाकी सारे 9 के 9 क्वेश्चन तो इतने आसान है कि थोड़ा सा भी अगर बेसिक ठीक था तो 9 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते थे। ये एक क्वेश्चन बड़ा था जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगता। ये हम लोगों से पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हुए हैं 4 tan 6x, 4 cot 6x, 8 cot 6x और 8 cot नहीं tan 6x, ये ऑप्शन है। ये आप लोगों को याद होगा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अपने पास 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि कैसे आया। ये जो चीज़ है वो मैं लिखवा भी चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि ये आया कैसे। तो आइए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ये है, मैं हटा देता हूँ। ये अपने पास 32 है, 32 है, ये अपने पास 18 है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है लेकिन 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 16 cos की पावर 6x माइनस 24 cos की पावर 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये देखो, एक तो साइन x, इनको देखना जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स। अपोन में मुझे बताओ फॉर्मूला किसका बन गया? 1/4 साइन 3x इंटू, ठीक है। ये बचा हुआ कोस x, ये जो बचा 1 2 और 3, ये बताओ फॉर्मूला किसका है? 1/4 cos 3x का। 4 से 4 तो कट जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास 4 का स्क्वायर है, कोस क्यूब का स्क्वायर है, ये 3 कोस का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर बन गया। थोड़ा सा अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग। ये क्या बन गया अपने पास? 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। ये जो है इसका होल स्क्वायर बन गया है और माइनस 1 तो चल ही रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 गुना 3 12 गुना 2 24 कोस की पावर 4, इसका फॉर्मूला है। और अपॉन में तो ये चल ही रहा है, साइन 3x कोस 3x अपॉन 4। ये फॉर्मूला किसका है? मुझे सबसे पहले ये बताइए, 4 का अगर ऊपर इंटू कर दें, 4 यहाँ से हट के ऊपर इंटू कर दिया जाए तो ये तो बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा? 4। अब देखिए, ये जो अपने पास है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस एक्स, ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कोस 3x का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 8 कोस स्क्वायर 3x, स्क्वायर है ना ऊपर, ये तो फॉर्मूला कोस 3x का है। कोस 3x का फॉर्मूला याद है ना आपको, यही होता है। और ये ऊपर स्क्वायर है और माइनस 4 तो है ही, अपॉन नीचे अपने पास साइन 3x कोस 3x। नीचे तो शुरुआत से यही चल रहा है, एक बार ये फॉर्मूला अगर याद है तो नीचे तो यही चल रहा है। और साइन ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बनता है, लेकिन यहाँ पर इंटू किससे होना चाहिए? 2 से गुना होना चाहिए, 2 और आना चाहिए। तो 2 से यहाँ गुना करोगे तो ऊपर भी गुना करोगे, यहाँ इंटू करोगे तो 16 2 का, और यहाँ इंटू करोगे तो 8। ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया है। और यहाँ से 8 अगर कॉमन ले लें तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और नीचे तो फॉर्मूला किसका बन गया? साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 6x। ये जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? आप कहोगे हाँ होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। तो ये कोस 2 थीटा, थीटा कितना है? 3x, तो कोस 6x का फॉर्मूला बन गया है। ये जो फॉर्मूला बन गया ये कोस 6x अपॉन ऊपर 8 तो है ही, 7 8 अपॉन साइन 6x। तो कोस में साइन का भाग दोगे तो 8 कोट 6x, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो एक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा बड़ा था, काफ़ी सारे फॉर्मूले उसमें लगे, एक तो cos 2 थीटा का और एक cos 3 थीटा का, दोनों फॉर्मूले उसमें लगे हैं इस क्वेश्चन में। बार बार देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन मैंने कहा है कि थोड़ा सा बड़ा आया था। चलो अगला समझाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको लिख लेना और एक दो बार वापस करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ आया है तो, किसी को भी थोड़ा कम समझ में आया है तो वापस करो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 6 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 2 cot पाई माइनस a/2 अपॉन लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर 2 पाई माइनस a/2। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अपने पास ऊपर π/2 माइनस a/2 तो चेंज हो जाएगा tan a/2, ठीक है ना। ये अपने पास 1 प्लस ये tan स्क्वायर पाई माइनस a/2, पाई माइनस a/2, पाई माइनस a/2 का मतलब पाई पर चेंज नहीं होता, tan में रहेगा और tan स्क्वायर a/2। और ये आप लोगों को पता होगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या याद है क्या? तो यही तो है ये। मतलब एक, अगर आपको थोड़े से भी फॉर्मूले बेसिक से अगर याद है तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ये यही तो है। थीटा 1 + tan, तो tan sin 2 थीटा होता है, तो sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अब की बार a/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, sin a। ये अपना आंसर। वैसे आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी ऐसे एकदम ही देखते ही आंसर आ गया कि sin 2a बन रहा है, जैसे ही चेंज किया sin 2a बन रहा है, sin 2 थीटा बन रहा है, तो sin 2 से 2 कट जाएगा, sin a अपने पास आंसर आ गया। मतलब बेसिक अगर थोड़ा सा पता है तो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, और जब तक पता नहीं होगा, ये फॉर्मूला भी होता है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता अभी तक, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने ये भी कहा इंपॉर्टेंट है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता है, तब तो क्या कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी सारी बुक्स में भी आप लोग देखोगे। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ, अपने आप लोग करने की कोशिश करना। और एक क्वेश्चन तो 6 मैंने करवा दिए, 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे, और 3 क्वेश्चन फिर हाइट एंड डिस्टेंस के थे जो मैं बाद में करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में मैं करवाऊंगा। तो ये अपने पास होगा 1 - tan 90 - थीटा cot थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा 90 + थीटा, 90 + थीटा जो अपने पास सेक 90 + थीटा कोसेक थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव। 90 - थीटा क्या होगा, cot थीटा, और सेक 90 - थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा +1। ऊपर अपने पास प्लस है, माइनस ही है ना, क्वेश्चन में माइनस ही गिवन है तो प्लस ही होगा। ऐसा क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट थीटा का मान रख के भी कर सकते हो, वो तरीका तो है ही, ऑप्शन दे दूंगा तो थीटा के मान रख के कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बेसिक से करो। और इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, tan cot में सेक कोसेक में, tan cot में सेक कोसेक में +1। बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे भी, काफ़ी बार पहले भी आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन सेक और tan में भी बन सकता है, कोट और कोसेक में भी बनता है, और साइन और कोस में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी सारी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना सोल्व करने की, ये आप लोग लिख लीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को देखने के बाद फ्री में नहीं देखना, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, और कमेंट करना, शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।